कंगना ने दिया देशद्रोही बयान। क्रांतिकारियों के सम्मान में हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, क्या कंगना रनावत के साथ आप खड़े थे? क्या इस मामले में बीजेपी उनके साथ खड़ी है? कंगना ने किया देश का अपमान। देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही बयान। कंगना के विचारधारा पर घमासान। कंगना रनौत जी को रजत कमल दिया जाता है। संग्राम सेनानियों का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये उस विचारधारा के प्रोडक्ट हैं। इनको मिल गया ना पद्मश्री, हो सकता है अगली बार भारत रत्न दे दे इनको। कंगना पर जबरदस्त सियासी कोहराम। वक्त हल्ला बोल का। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं गायत्री प्रजापति। चित्रकूट में की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया था। मामले में 2 और लोगों को भी दोषी करार दिया गया। 2017 में मामला दर्ज हुआ था। दोनों और दोषियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गैंगरेप केस में गायत्री प्रजापति को उम्र कैद। मामले में आशीष शुक्ल और अशोक तिवारी को भी दोषी करार दिया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे पद्मश्री से सम्मानित फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की और उनके एक बयान की। 1947 में मिली स्वतंत्रता भीख में मिली, यह उनका बयान। इसके बाद वो विवादों में घिर गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी तो 1947 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार यानी एक्सटेंशन थी। आग बबूला कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। पद्मश्री वापसी की मांग यह भी की है कांग्रेस ही नहीं बल्कि एनसीपी, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां अब यह कह रही हैं कि कंगना रनौत को जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वो पद्मश्री सम्मान वापस लिया जाए। कंगना रनौत अपने बयान पर अटल है। इतिहास को लेकर, स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति को लेकर कई प्रश्न दाग रही हैं। लेकिन प्रश्न यहां यह है, क्या कंगना रनौत का पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए या फिर उनका यह बयान उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कंगना रनौत के खिलाफ जोरदार गुस्सा है। आप पूछेंगे क्यों? जवाब जानने के लिए बड़े पर्दे पर रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाने वाली कंगना रनौत का एक टीवी शो में दिया ये बयान सुनिए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई, यकीनन। पद्मश्री से सम्मानित की गई बॉलीवुड हीरोइन को लगता है कि देश को आजादी 2014 में मिली और 1947 में जो आजादी मिली वो सिर्फ भीख थी। अब कंगना की इस सोच को कोई कैसे पचा पाएगा? कम से कम कांग्रेस के गले से तो ये बात एकदम नहीं उतर रही। एक सिरफिरी औरत को लगता है कि वो हमारी आजादी को भीख बोलकर निकल जाएगी और पूरा देश चुप रहेगा। ये वो आजादी है जिसमें हमारे शहीदों की कुर्बानियां, उनका लहू शामिल है। महात्मा गांधी से लेकर नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी कि हमारा देश आजाद हो। और यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि देश की आजादी भीख थी। 1947 की बात तो वो उस विचारधारा की बात कर रही हैं जो आजकल सत्ता में है। वो विचारधारा तो उस आजादी के आंदोलन के खिलाफ थी।
आज से थोड़ी थी, शुरू से थी। वो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। मुखर्जी साहब चिट्ठियां लिखते थे अंग्रेजों को कि नहीं होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट, हम आपके साथ हैं। फिर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई इन्होंने। ये उस विचारधारा के जननी हैं, ये उस विचारधारा के प्रोडक्ट हैं। इनको मिल गया ना पद्मश्री, हो सकता है अगली बार भारत रत्न दे दे इनको ये बात कहने से। 7 साल की आजादी वाली कंगना रनौत की थियरी ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही बयान है। हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम है, 150 साल तक हम गुलामी के खिलाफ लड़ते रहे। हमारे लोगों ने आज़ादी के लिए खून बहाया, बलिदान दिया। जो राष्ट्रीय सम्मान जो मिले हैं सब, पद्मश्री से लेकर सब, वापस लेना चाहिए। यही सम्मान देश के स्वतंत्रता सेनानी को भी मिला है। 50 साल में बहुत लोगों को मिला है ये सम्मान। और यही सम्मान उस लोगों का अपमान करने वाले व्यक्तियों को अगर मिलता है तो पूरा देश का अपमान होता है उसमें। 1947 वाली आजादी को भीख कंगना ने बताया है, लेकिन सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं। उधर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और जो बयान आया है वो कंगना के बयान से पल्ला झाड़ने वाला है। वो इस लायक नहीं जिस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। कोई किसी दल को लेकर, उसकी विचारधारा को लेकर आगे आगे कूदता रहे, उसे सम्मानित किया जाए। हमें लगता है कि इसी से जिस तरह से पुरस्कार दिया गया ये गलत है। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, क्या कंगना रनावत के साथ आप खड़े थे? क्या इस मामले में बीजेपी उनके साथ खड़ी है? हमारी आजादी के लिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है। उनकी कुर्बानी के बाद बड़े मुश्किल से हमारे देश को आजादी मिली है। इसलिए उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानी को, उनके संघर्ष को, उनके त्याग को नकारा नहीं जा सकता और इस प्रकार के विधान का समर्थन कतई नहीं हो सकता। हाल ही में कंगना ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। तब बीजेपी उनके समर्थन में खड़ी थी। वो कई मुद्दों पर खुलकर बीजेपी का समर्थन कर चुकी हैं और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। शायद यही वजह है कि आजादी पर दिए कंगना रनौत के बयान पर विवाद अब बड़ा हो गया है। आज तक ब्यूरो। तो क्या ये कंगना रनौत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या कंगना रनौत का ये बयान राष्ट्रद्रोही है, जैसा कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं और उनका पद्मश्री पुरस्कार या सम्मान वापस ले लेना चाहिए? इसी पर हल्ला बोल। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से सुप्रिया श्रीनेत जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, एनसीपी से विद्या चौहान हमारे साथ जुड़ रही हैं, शिवसेना से आनंद दुबे हमारे साथ है। लेकिन मेरा पहला प्रश्न गौरव भाटिया आप ही से है, क्या आप भी मानते हैं कि भारत को सही मायने में स्वतंत्रता 2014 में मिली? क्या यह आजादी सिर्फ 7 साल पुरानी है? गौरव जी, मैं आप लोगों की रिपोर्ट सुन रहा था और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पे चुप्पी साध रखी है। आपका देश का सबसे बड़ा चैनल है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, आपने चुनाव किया इस विषय का, आपके समक्ष आ गए और अपनी पार्टी की और विचारधारा की बात भी रखी। देखिए, जो कंगना रनौत का बयान है जिस पे आज चर्चा हो रही है, उससे हम सहमत नहीं हैं। और क्यों सहमत नहीं है मैं आपको स्पष्ट बता दूं। लाखों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया देश को आजादी दिलाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी आज वो पार्टी है भारत की कि राष्ट्रवाद की बात हो तो सबसे पहले सबके दिल में भारतीय जनता पार्टी होती है। तो व्यक्ति कोई भी हो, अगर उसने कोई बयान दिया है जिससे हम सहमत नहीं है, तो ये आवश्यक नहीं है कि हर बात का समर्थन हम करें या किसी से नफरत करें और उसका विरोध करते रहें। हमेशा जो भी तथ्य रखे जाते हैं वो उस वक्तव्य पे होते हैं। दूसरी बात, ये कंगना रनौत का निजी बयान है, उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, ये आवश्यक नहीं, हमारी इतनी बड़ी पार्टी है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बयान दे तो उस पे तुरंत एक पलट के हम भी बयान दे।
आप चर्चा कराएंगे तो हम जरूर बात रखेंगे। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख पार्टी है देश की। कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए। तो क्या पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए? मैं सबसे पहले तो जो बात आपने उठाई, अभिव्यक्ति की आजादी, हमेशा कांग्रेस पार्टी कहती आई है ना, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। आप याद करिए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और कौन खड़ा था उनके साथ जो नारे ये लगा रहे थे? राहुल गांधी खड़े थे। जो पत्थरबाज हमारी जवान सेना, हमारे जवानों पे और सेना पे पत्थर मारते हैं, उनके साथ कौन खड़ा होता है? कांग्रेस पार्टी। आप सहमत हो या नहीं हो, क्या आज आप ये बताएंगे कि इनकी अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं है? ठीक। और दूसरी बात, आपने कहा वापस होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, 84 के नरसंहार को उन्होंने सही ठहरा के कहा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आप मुझे बताइए गौरव सावंत, उसके बाद उनको भारत रत्न दिया गया, तो क्या उनका भारत रत्न वापस होना चाहिए? या इंदिरा गांधी जी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, सबसे काला अध्याय अगर हमारी आजादी के बाद कोई है तो वो इमरजेंसी आपातकाल है। इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिल गया, उन्होंने तो संविधान की धज्जियां उधेड़ दी थी, उनका भी भारत रत्न वापस होना चाहिए। इस पर उत्तर दे दें। तो सुप्रिया श्रीनेत जी से आपने 2 प्रश्न पूछे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, क्या यह एक अभिनेत्री की निजी राय हो सकती है? आपने कंगना रनौत को एक सिरफिरी औरत कहा, क्यों? ये निजी राय बिल्कुल नहीं हो सकती है। आप भी देशभक्त हैं, मैं मानती हूं इस पैनल पर सारे देशभक्त हैं, मैं तो गौरव भाटिया को भी देशभक्त मानती हूं। अगर हमारी आजादी के 75वें वर्ष में जो सारा देश मिलकर मना रहा है, एक औरत सस्ती लोकप्रियता, सस्ती सुर्खियां बटोरने के लिए या तो पागलपंती है या सस्ती सुर्खियां बटोर रहा है, या फिर यह राष्ट्रद्रोह का मामला है। वो कहती है कि आजादी तो भीख में मिली थी। ये कौन सी आजादी है गौरव सावंत जी? आप तो अच्छे से समझते हैं इन बातों को, आप तो इस पर काफी शोज करते हैं, आप काफी पेट्रियोटिक शोज भी करते हैं। आप मुझे बताइए, जिस आजादी के लिए महात्मा गांधी से लेकर चंद्रशेखर आजाद, नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लहू मिला हुआ है, उसको हम भीख मांगेंगे? उसको हम भीख कह सकते हैं? और यह सुनने के बाद देश चुप रहेगा? मैंने 3 चीजें नोटिस करी आपकी रिपोर्ट में। आपकी रिपोर्ट में एक लाइन थी, कांग्रेस को यह बात पच नहीं रही है। यह कांग्रेस को नहीं, यह देश को बात नहीं पच रही है, क्योंकि देश की अस्मिता पर सवाल है। यह विवाद बड़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस इस पर विवाद कर रही है, यह विवाद इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि यह हमारी अस्मिता पर सवाल है। हमारे फोर फादर्स जिन्होंने अपना लहू दिया इस देश के लिए, उनकी अस्मिता पर सवाल है। और यह अभिव्यक्ति की आजादी कैसे हो सकती है? मैं आपको कानूनी तौर पे बता देती हूं, गौरव भाटिया तो कानून समझते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 के अंतर्गत यह मामला बनता है देशद्रोह का, यह मामला बनता है इस कानून के उल्लंघन का। किंतु परंतु अपितु ना कहकर भाजपा इसका घोर खंडन क्यों नहीं करती है और इसका भर्त्सना क्यों नहीं करती है? और सबसे ज्यादा भाजपा ने इनको पद्मश्री किस बेसिस पर दी है? कंगना रनौत का मैं एक वीडियो बाइट अभी सुन रही थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा मुझे आदर्श नागरिक होने के लिए पद्मश्री दी गई। आदर्श नागरिक मुंबई को पीओके बताते हैं, आदर्श नागरिक देश की आजादी को भीख बताते हैं। 1 मिनट, और मैं एक चीज और बोल के अपनी बात खत्म करती हूं। हमारी देश के सदन में, राज्यसभा में 2019 का एक बिल है, प्रिवेंट इंसल्ट टू फादर ऑफ नेशन एंड अदर आइकन्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट और द वंस हु शो रिस्पेक्ट टू असैसिन्स ऑफ महात्मा गांधी। यह राज्यसभा में लंबित है, इसमें 7 साल की सजा है। इस बिल को तुरंत पारित करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है पारित वो लोग नहीं कर रहे हैं जो गांधी के हत्यारे और गोडसे के उपासक है, नहीं तो ये बिल पारित हो जाना चाहिए था। ठीक है, गौरव भाटिया आप उत्तर देना चाहते थे, आप उत्तर दीजिए, फिर मैं और गेस्ट के पास जाऊंगा। नूपुर मेहता भी हमारे साथ जुड़ रही है। गौरव भाटिया उत्तर दीजिए। उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक, 1 मिनट गौरव जी, उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उनकी पद्मश्री वापस लेनी चाहिए। ठीक, आपने अपना पक्ष रखा। गौरव भाटिया उत्तर दीजिए। जो हमारे देश के मूल्यों को नहीं समझ सकती, गौरव भाटिया अब चुप करा लीजिए, गौरव जी अच्छा नहीं लगता। देश के मूल्यों को तो समझे नहीं औरत। एक करके जी, गौरव भाटिया जी। देखिए, गजब की दोगलापंती दिखाई देती है यहां पर। मैंने सवाल पूछा, राजीव गांधी ने कहा बड़ा वृक्ष गिरता है धरती हिलती है।
इन्होंने उस पर उत्तर नहीं दिया। भारत रत्न लौटाना चाहिए, वापस होना चाहिए। क्या कहना चाहती हैं आप, विचार बताइए। इन्होंने ये तक कह दिया कि राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, लेकिन आप इनकी दोहरापन देखिए, दोगलापन। गिरगिटान भी शर्मा जाएगा गौरव जी। इनका मैनिफेस्टो उठाइएगा 2019 का, मुंह बना रही हैं टेढ़े मेढ़े। मैं केवल ये कहूंगा, उसमें इन्होंने कहा था राजद्रोह का, सेडिशन का जो प्रावधान है वो खत्म करना चाहिए। आज कहती हैं कि नहीं वो लगना चाहिए। तीसरी बात, अभिव्यक्ति की आजादी। इन्होंने कहा देश को ये बात नहीं पच रही। अभी कल ही की बात है, सलमान खुर्शीद ने, दे रही हूं, आपको अच्छा लगता है ना लोगों पर लगाना, जहां लगना चाहिए वहां लगाइए। एक एक करके शांत कराइए जी। अच्छा नहीं लगता, आते हैं ओछापन लगता है। सुप्रिया जी ओछापन लगा, सुप्रिया जी ओछापन है, हल्कापन है, ठीक है। गौरव जी देखिए, क्या देश को ये बात पच रही है कि ओछेपन को भी गौरव आ रही जी है, प्लीज। सुप्रिया जी देखिए, जब आप बोल रही थी तब गौरव भाटिया नहीं बोले, अब गौरव भाटिया बोल रहे हैं। आपसे निवेदन है आप सुन लीजिए उनकी बात फिर, ताकि और गेस्ट के पास में मैं जा सकूं। गौरव भाटिया अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए सर। गौरव जी पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या देश को ये बात पच रही है जो हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की तुलना बोको हरम और आईसिस से कर दी गई? क्या देश को यह बात पच रही है जो आज राहुल गांधी ने कही है कि हिंदुत्व जो है वो मुसलमान और सिखों को मारता है? सर ये पच रही है। और उस पर एक चर्चा और करेंगे। आज इस मुद्दे पर रहते हैं, आज इस मुद्दे पर रहते हैं। ठीक, मैं मुद्दे पे रहूंगा। लेकिन गौरव जी मैंने क्या बात बोली आप ध्यान दीजिए। मैंने ये कहा कि क्या इससे भावनाएं आहत नहीं हुई हैं, और इनके कांग्रेस हेडक्वार्टर में सन्नाटा क्यों? सोनिया गांधी ने अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया उनको? विद्या चौहान जी, एक बात और कह लूं, 10 सेकंड फिर अंत करूंगा। पद्मश्री इन्होंने किसको दिया था मैं बताऊं? पद्मश्री देना सुनिए, चाहिए जो हमारी आजादी को मखौल उड़ाता है। मुझे बस इसका जवाब दीजिए। ठीक, मैं विद्या चौहान जी को बुलाता हूं। मैं गौरव भाटिया के पास फिर लौट कर आऊंगा। रख लूं गौरव जी प्लीज, आखिरी 10 सेकंड। बिल्कुल सर। हाँ, थैंक यू। देखिए, इन्होंने किसको पद वोट दिया था? आज बस 30 सेकंड में वो अपना पक्ष रख ले, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। हम बोलते हैं तो आप चुप करा देते हैं। मैं दोनों को उचित उतना ही समय देता हूं। निवेदन आप दोनों से यही है, निवेदन आप दोनों से, मैं दोनों को उचित समय देता हूं। नहीं, मुझे आपने इतना समय नहीं दिया। मैं आपको इससे अधिक समय दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। गौरव भाटिया, आप जल्दी से अपनी बात रखिए, वरना इसमें और समय नष्ट होगा और अतिथियों का समय नष्ट होगा। आप उनको बार बार टाइम दे रहे हैं। ठीक, विद्या चौहान जी अनुज धर लेखक है, अनुज धर लेखक है, अनुज धर जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है नेताजी बोस पर कि किन शर्तों पर मिली आजादी, इस पर आज चर्चा होने की आवश्यकता है। चर्चा का ये क्या सही समय आ गया है। स्वतंत्रता संग्राम और सेनानियों का सब सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं, क्या उनके उत्तर भी अब मिलने चाहिए? विद्या चौहान जी देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति पर नहीं, ये स्वतंत्रता आंदोलन पर, ये जो कंगना रनावत जो है बिगड़ी हुई एक लड़की है, उसका जो बयान है वो स्वतंत्रता आंदोलन पर है, किसी व्यक्ति पर नहीं है। तो ये जो महात्मा गांधी जी से लेके भगत सिंह के लेके सब लोगों ने, जितने लोगों ने बलिदान दिया, उनके बारे में कंगना रनावत कुछ जानती नहीं। वो कंगना रनावत जो है अपने घर संस्कार स्कूल भी छोड़ के भागी हुई बेटी है, जिसको कोई संस्कार नहीं है, और जो घर से भागकर सिनेमा में गई थी नाम कमाने। सिनेमा में ऐसी शोहरत नहीं मिलती। उन्होंने अरे आप चुप बैठिए, चुप बैठिए, आप चुप बैठिए। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, बिगड़ी हुई बेटी को स्वतंत्रता के आंदोलन पे आपको दुख नहीं है, कंगना के ऊपर आपको दुख हो रही है। शर्म करो आप लोग, जरा शर्म। गौरव जी, मेरी आपत्ति दर्ज हो गई। आपकी आपत्ति, गौरव भाटिया, आपकी आपत्ति दर्ज, आपकी आपत्ति दर्ज कर दी गई है। और विद्या जी विषय पर रहिए, वो बेहतर होगा विषय पर। लेकिन वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि इनको चुप बिठाइए। वो चुप बैठे हैं वो, लेकिन उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की, उनकी आपत्ति दर्ज कर ली गई है। वो कह रहे हैं आप निजी आक्षेप ना लगाएंगे किसी पर।
ये उनका मत है, सर्टिफिकेट देंगे। तो लेकिन प्रश्न यहाँ यही उठता है कि ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों नहीं, मुझे बोलना है, बोलने दीजिए। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति क्यों नहीं है उनको क्यों नहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? नूपुर मेहता, क्या ये सुर्खियों में रहने की चाह है कंगना रनौत की कि वो हेडलाइंस बनाए रखना चाहती है, और कांग्रेस कह रही है कि ये बेतुके बयान दे रही है, सिर फिर बयान दे रही है, विवाद होता रहे, उनका बयान चलता रहे, लेकिन क्या नूपुर पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए? नूपुर मेहता। गौरव जी, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता है कि कंगना को सुर्खियों में रहने की जरूरत है। वो अपने काम से बहुत मशहूर है। विद्या जी, नूपुर प्लीज, विद्या जी प्लीज, आप मेरे समय पे आप मत बोलिए। हाँ विद्या जी, सबसे पहले तो आपका स्टेटमेंट इतना शर्मनाक था। आप एक देश की लड़की को, देश की बेटी को, जो कि पद्मश्री अवार्डेड है, उसको आप बिगड़ी हुई बेटी कह रहे। आपने पाल पोस के बड़ा किया है क्या कंगना को? तो आप ऐसे शर्मनाक स्टेटमेंट ना दीजिए यहाँ नेशनल न्यूज पे आगे। बिगड़ी दूसरी बात गौरव जी, जो ड्रग्स पीती है, जो दारू पीती है, जो शरीर प्रदर्शन सुप्रिया श्रीने जी, क्या आपको ये बयान ठीक लग रहा है? प्लीज चुप कराइए गौरव जी। एक महिला, प्लीज डिबेट की मान्यता नहीं, लेकिन अरे वो पिए ना पिए, उसका इस डिबेट से क्या लेना देना? नूपुर जी अपना पक्ष पूरा कीजिए। कंगना ने ये बात बोली है कि आजादी, आप राजीव गांधी के ऊपर बोलेंगे और कंगना के ऊपर बोलने नहीं देंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि सब लोग कंगना के स्टेटमेंट को एक नेगेटिव वे में ले रहे हैं। आप एक गलत रूप में मत लीजिए। उनका कहने का मतलब ये था कि आजादी का एहसास अब हुआ है, और जायज सी बात है, हो रहा है अब आजादी का एहसास। जब से मोदी जी आए हैं, जब से हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कर्म किया प्रधानमंत्री ने। आप मुझे बताइए कि 70 साल से ये राम मंदिर का केस क्यों नहीं सॉल्व हुआ था? 3 तलाक का केस क्यों नहीं सॉल्व हुआ था? आर्टिकल 370 क्यों नहीं सॉल्व हुआ था? 70 साल बहुत होते हैं। 2014 में आए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, और ये सारी चीजें सॉल्व हुए हैं। तो एहसास तो होगा ना, आजादी का एहसास तो अभी होगा, क्यों नहीं होगा? तो इसमें कांग्रेस को कोई बुरा मनाने की बात नहीं। और कहां ये बात कर रहे हैं कि पद्मश्री वापस ले ले, क्यों? इससे पद्मश्री का क्या लिंकेज है? ठीक, आनंद दुबे जी, इसका पद्मश्री से क्या लेना देना? नूपुर मेहता ये प्रश्न पूछ रही है। आनंद दुबे जी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, जब कई पार्टियां अब तक कह रही थी कि सेडिशन को हटा लेना चाहिए, सेडिशन का लॉ ही नहीं होना चाहिए, अब कह रही है नहीं, इन पर सेडिशन लगा दो। गौरव जी, मैं जब बोलूंगा तो निवेदन है कि सब लोग शांति से सुने, क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा जी। हमने बचपन से सुना है, समझा है, अपने पूर्वजों से सीखा है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, और बहुत ही सम्मानित आजादी थी। बहुत ही गर्व महसूस हुआ था, हम सबको बहुत ही अभिमान है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह आजादी भीख में मिली है, तो इसकी मैं पहले तो घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि देखिए कि उस आजादी के लिए कौन कौन लड़े थे। लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। एक बहुत बड़ा सामूहिक जन आंदोलन था, तब जाकर अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है, सरकारें अलग अलग पार्टियों की आती हैं, जाती हैं। बीच में 6 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही है। क्या आप इसको उस मापदंड पे तौलेंगे कि उस समय भारत गुलाम था, या वो भीख में मिली हुई आजादी के एक प्रधानमंत्री थे? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि पद्मश्री का विरोध क्यों न हो? अगर आप एक कलाकार हैं, आपको पद्मश्री मिलना चाहिए, लेकिन उसी तरफ देश में जब सोनू सूद जैसा एक कलाकार, जो कलाकार होने के साथ साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, लोगों की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, अगर उनको भी पद्मश्री मिलता तो लोग सम्मानित करते। ध्यान से सुनिए, बोली मत, आप बीच में बोली मत, एक करके आप अगर सोनू सूद को भी पद्मश्री देते, देश अभिमान व्यक्त करता, गौरव महसूस करता, लेकिन आपने उनको नहीं दिया। आपने कंगना रनावत को Z+ सुरक्षा दी। हमारे देश की गरीब बेटियों को Z+ सुरक्षा क्यों नहीं मिलती? नहीं, तो आपको आपत्ति है कि कंगना रनौत को सिक्योरिटी क्यों मिली और उनको पद्मश्री क्यों मिला, या आपको प्रॉब्लम है उनके पुरस्कार से? उनका बयान, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों नहीं? जिस मुंबई में आपको मान सम्मान मिला, आपको धन मिला, आपको सारी भौतिक चीजें मिली, आप उस मुंबई का पीओके से तुलना करती है? आपको शर्म नहीं आती है? और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कठोर खंडन करने की बजाय उनके समर्थन में उतरते हैं।
आज पूरा गौरव देश भाटिया देख इसका रहा है उत्तर देंगे। सुप्रिया श्रीनेत भी इसका उत्तर देना चाहती है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है ताकि ब्रेक के बाद भी हमारे पास समय रहे, क्योंकि ये चर्चा बड़ी दिलचस्प है। जिस तरह के प्रश्न कंगना रनौत उठा रही है, क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या ये ऐसा बयान है जिससे देश का अपमान हुआ है, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हुआ है और उनका पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए? हल्ला बोल जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या 1947 में आजादी भीख में मिली थी? यही नहीं कहा कंगना रनौत ने, उन्होंने यह भी कहा। और सुप्रिया श्रीनेत, यही सवाल आपसे। कंगना रनौत ने कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजी हुकूमत का विस्तार, एक्सटेंशन बता दिया। यह कहा कि उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाया कांग्रेस ने। क्या इस बात से कांग्रेस नाराज है और चाहती है कि पद्मश्री वापस ले लिया जाए? मैं आपको सच बताऊं, मुझे कंगना रनौत की इस एक किसी भी बात का इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हां, अगर मेरी देश की आजादी पर, आजादी के महानायकों पर सवाल उठेगा और उनको भिखमंगा कहा जाएगा तो मैं उसका पुरजोर विरोध करूंगी। कंगना रनौत कांग्रेस को जो कहना चाहे कहें। मैं तो एक सवाल करती हूं, 1947 में देश आजाद हुआ था, 1950 से हमारा संविधान चल रहा है। कांग्रेस के राज्य में कंगना के जब राज था तो कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड्स भी मिले थे। तो क्या कंगना रनौत को ब्रिटिशर्स ने नेशनल अवार्ड दिए थे? क्या तब आजाद भारत नहीं था जिसमें उनको नेशनल अवार्ड्स मिले थे? और मैं भाजपा से कहती हूं, किंतु परंतु अपितु कहते कहते एक बात का ध्यान दे दीजिए। आपको गांधी और नेहरू से आपत्ति हो सकती है, लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बोस, मंगल पांडे जैसे लोगों ने भीख मांगी थी या पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ी थी? और अंत में मैं सिर्फ एक बात पूछती हूं गौरव सावंत जी, क्योंकि मैं आपको थोड़ा हटके पत्रकार मानती थी एटलीस्ट आज तक। जब वहां के एंकर ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया तो मुझे ज्यादा दुख वहां के एंकर पर हुआ था, क्योंकि एक अभिनेत्री ने, सिरफिरी है, वो इस तरह की बातें करती है, पहले भी करती आई है, वो बोल सकती थी, लेकिन एंकर को उसका विरोध करना चाहिए था। आज आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी कहकर जस्टिफाई मत करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को जेल में जाने के लिए छोड़ा गया है। आप प्लीज बीच में मत बोलिए। Please keep quiet. You please keep quiet. I'm not talking to you. नहीं, और कंगना ने किसी भी स्वतंत्रता के बारे में कोई गलत अपशब्द नहीं बोले हैं। ये आप एक गलत मैसेज दे रही हैं सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, कौन से कंगना ने कौन से मंगल पांडे या चंद्रशेखर आजाद के बारे में गलत अपशब्द बोले हैं? एक एक करके सुप्रिया जी अपना पक्ष, अपनी बात में आई तो क्या होता है? आजादी भीख गौरव जी, बात तो गलत हो रही है ना। आजादी भीख में मिली का मतलब होता है कि आजादी के महानायकों ने भीख मांगी थी। बीच में मत बोलिए। स्वतंत्रता सेनानियों की कोई व्याख्या नहीं करी है कंगना ने। आप गौरव भाटिया, अभिव्यक्ति की आजादी कहना ही गलत है। अभिव्यक्ति की आजादी कहना ही गलत है। इसका विरोध होना चाहिए। आपने अपना पक्ष रखा, आपने अपना पक्ष रखा, मैंने आपको सुना, लेकिन 5 अतिथि हैं और सबको बराबर समय मिलने की आवश्यकता है। गौरव भाटिया, अपना पक्ष रखिए। इनको चुप कराएंगे तो मैं रखूंगा, वरना ये चिल्लाती रहे, आपकी मर्जी है। नहीं, ये क्या बात होती है? नहीं, आप बिल्कुल काम कराइए। मैंने आप से शुरुआत की, अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं है, आपने मुझे बात नहीं खत्म करने दी। आपने अपनी बात रखी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। खत्म होगी। गौरव भाटिया, टाइम लूंगी, 10 सेकंड में, 10 सेकंड का टाइम लूंगी, 10 सेकंड में, बिल्कुल टाइम लूंगी, जरूर लीजिए। 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। मैं 10 सेकंड में सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, कुछ लोगों को यह बदगुमानी है कि टीवी पर या सिनेमा में रानी लक्ष्मीबाई बन जाने से वो देशभक्त बन जाती है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे किरदार किए हैं जो सभ्य समाज पर धब्बा है। तो उनका असल व्यक्तित्व वो है जब वो आजादी को भीख बता रही है, ना कि वो जो चिलमिलाते सिनेमा पे दिखाती हैं। ठीक है, 10 सेकंड में आपने अपनी बात रखी। गौरव भाटिया, देश के मूल्यों को पहले समझिए और फिर पद्मश्री की हकदार बनिएगा। गौरव भाटिया, सुप्रिया श्रीनेत को लगता है कि वो पद्मश्री की हकदार है ही नहीं और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये मुद्दा है ही नहीं। गौरव भाटिया। गौरव जी, देखिए, आप फर्क देखिए। आप मुझे 10 सेकंड देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता से परमिशन ही नहीं मिली, तो आप 10 सेकंड नहीं दे पाए। लेकिन हमने बड़ा दिल दिखाते हुए आपसे कहा कि दे दीजिए 10 सेकंड। अब उम्मीद करता हूं ये बीच में नहीं बोलेंगे। सबसे पहले तो आपत्ति इस बात पे मैं दर्ज करता हूं कि यहां बैठ के
किसी महिला की परवरिश पे एनसीपी की एक महिला प्रवक्ता सर्टिफिकेट देती है और कहती है कि वो दारू पीती है। अगर कोई महिला सेवन करती है लिकर का, अल्कोहल का, तो उसकी परवरिश खराब हो जाती है। और यहां दूसरी कांग्रेस की महिला प्रवक्ता बैठ के वो सुनती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज महिला की अस्मिता की कोई बात नहीं। दूसरी बात, आप ये बताइए, आज आजादी पर बात करिए, आजादी पर एक एक करके नहीं, इंटरप्शन बिल्कुल नहीं, इंटरप्शन बिल्कुल नहीं। जब आप बोल रही थी उन्होंने नहीं कुछ कहा, अब गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, नूपुर मेहता को इन्होंने एक बात और कही, कुछ लोगों को गलत फहमी हो जाती है, तो मैं भी कहूंगा गांधी का सरनेम लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता है। ये गलत फहमी तो गांधी परिवार को भी हुई है। अब आप बताइए, पद्मा अवार्ड जो मिलते हैं, क्या हमें ये याद नहीं रखना चाहिए? एक एक करके नहीं, सुप्रिया श्रीनेत वो भी बेईमान, इनको चुप कराइए, वरना इनको मैं सही कर दूंगा आप ही के चैनल पे, मैं वादा कर रहा हूं। नहीं, ये वो अपने समय में बोलेंगे, आप अपने समय में वो नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों से निवेदन है, लड़ाई नहीं, दोनों से मेरा निवेदन है, पूरा देश आप दोनों को देख रहा है, पूरा देश आप दोनों को देख रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा दोनों से निवेदन है, बिल्कुल भी नहीं। सुप्रिया श्रीनेत जी नहीं, गौरव भाटिया जी फैक्ट्स पर, सुप्रिया श्रीनेत जी फैक्ट्स पर। आप अच्छा, ओके, बदतमीजी से बात मत करना। नहीं, ये बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन नूपुर मेहता नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा। ओके, दोनों का बात करनी है, आपको बात करनी है, बिल्कुल विद्या जी आप बात करेंगी। लेकिन विद्या जी, ये बिल्कुल सही बात है, कोई महिला शराब का सेवन करती है या नहीं करती है, वो आपको एक और महिला के बारे में ऐसा कहना उचित है या अनुचित, ये निर्णय आप खुद कीजिए। क्या ये सही था आपका इस तरह का बयान? अपनी बात पूरी नहीं करूंगा। नहीं गौरव भाटिया, आप अपनी बात पूरी कीजिए और उसके बाद मैं जाऊंगा विद्या जी के पास और नूपुर के पास। हाँ, धन्यवाद। अरे देखिए, सिर्फ गौरव भाटिया, बाकी सब हम लोग किसी का फेडर डाउन नहीं करते, लेकिन मेरा निवेदन है सिर्फ गौरव भाटिया, पहले गौरव भाटिया अपनी बात पूरी करें और उसके बाद विद्या जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए गौरव जी, मैं दो बातें कहूंगा। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान होना चाहिए। जी विद्या जी 2 मिनट प्रतीक्षा कीजिए, गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कीजिए। गौरव जी, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान होना चाहिए, आप भी मानेंगे हमारी सेना का और जवानों का सम्मान होना चाहिए। ये किसने कहा था आर्मी चीफ को कि सड़क का गुंडा है? वो अभिव्यक्ति की आजादी थी, तब तो ये कहते थे अरे कुछ गलत नहीं है। आप मुझे ये भी बताइए, अब तो पद्मश्री अवार्ड जो है, पद्मा अवार्ड है, ये आम नागरिक जो हैं जिन्होंने देश की सेवा करी है उनको मिले हैं। संत सिंह छतवाल याद है? संत सिंह छतवाल वो है, कांग्रेस समय में इनको पद्म भूषण मिला और इनके ऊपर सीबीआई का ये भी आज का मुद्दा नहीं है सर। आज हम इन मुद्दों पर रहना चाहते हैं। आज हम इस मुद्दे पर इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि समय मेरे पास सीमित है। विद्या चौहान जी, इसे देश विरोधी बयान आप कैसे बता रही हैं? सिडिशन और राजद्रोह का मामला कैसे दर्ज हो सकता है अगर ये उनका व्यू है? अरे इनके मैनिफेस्टो ये देखिए, ये गौरव जी, इनके मैनिफेस्टो में लिखा है खत्म कर देंगे सेडिशन, राजद्रोह खत्म करेंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इसमें जवाब देंगे। ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, अगले टाइम से सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता को बुलाइए। विद्या चौहान जी, मैं आपको कह रहा हूं, अब विद्या चौहान जी, अब आप अपना पक्ष रखिए। अभी आप बात नहीं करने देते हैं मुझे। मेरे 10-15 सेकंड 20 सेकंड मैं बात करूंगी, कोई बीच में नहीं बोलेगा। बिल्कुल। आपने ये बोला कि इंदिरा जी को भारत रत्न दिया, इंदिरा जी की और कंगना रनावत की तुलना नहीं करनी चाहिए। आपने कहा राजीव गांधी जी को भारत रत्न दिया, इनकी भी तुलना नहीं की सकती। समझ गए आपको? राजीव गांधी ने जो काम किया था, कंप्यूटर में क्रांति लाई, विज्ञान के थे। इंदिरा जी ने जो किया वो कंगना रनावत नहीं कर सकती। कंगना रनावत स्कूल में गई नहीं है,
उनको सिविक्स का नॉलेज नहीं है, नागरिक शास्त्र मालूम नहीं है, स्वतंत्रता आंदोलन क्या होता है वो उनको मालूम नहीं। उनकी बुद्धि इतनी सी है, अगर वो कहीं चैनल पे जाके इस तरह से बोलते अच्छा, और जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके साथ खड़े रहना सही है, बिठाया था, वो ठीक है, वो भारत तेरे टुकड़े होने कहना सही है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। ये गौरव भाटिया जो बीच में बोलते हैं ना, तो उनको कहना कि देश की आजादी 2014 तक थी, अभी मोदी और शाह के गुलामगिरी में है, अदानी अंबानी के गुलामगिरी में फिर से धकेल दिया है देश को, और ये बकबक कर रहे हैं, ये बकबक कर रहे हैं। ये किस तरह की भाषा है? ठीक, नूपुर मेहता आपको उत्तर देना चाहती हैं। नूपुर मेहता एक एक करके सभी को मौका मिलेगा। नूपुर मेहता, नूपुर कर रही है भाषा, ठीक है, आज धज्जियां उड़ा देनी चाहिए थी आपको। गौरव जी प्लीज, मैं इधर रिबटल दे दूं। ओके, आज तक ये महिला है, इनका सम्मान मैं करूंगा, लेकिन बकबक कर रही है, किस तरह की भाषा है आप इनसे पूछिए। अभी मैंने बताया आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कह रहा है, अफसर हम शर्मिंदा है, ये ठीक है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। आपने उनको Y+ सुरक्षा दी है। अरे आपके किसी की जान को खतरा होगा तो सिक्योरिटी मिलेगी, आपको क्या, आपने तो आतंकवादियों को, अगर गैर कानूनी है वो सुरक्षा देना। देखिए, सब लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी का लाभ नहीं होगा, किसी को फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन नूपुर मेहता, केवल नूपुर मेहता इस समय, नूपुर मेहता, क्या कंगना रनौत का बयान राष्ट्र विरोधी है? नूपुर मेहता, भाजपा बड़ा कर रहा है, बिल्कुल राष्ट्र विरोधी नहीं है। यहाँ पे पैनल पे ऐसे लोगों सब विद्या जी, आपने अपना पक्ष रखा, नूपुर मेहता को बोलने दीजिए। हाईलाइट कर रहे हैं उनका आप स्टेटमेंट एक नेगेटिव, देखिए उनका स्टेटमेंट आप एक नेगेटिव वे में मत लीजिए, पर विपक्ष के लोग तो ऑब्वियसली नेगेटिव वे में ही हाईलाइट करेंगे उनका स्टेटमेंट। उनका स्टेटमेंट का मतलब था कि आजादी की फील अब आती है, महसूस अब होता है। नहीं, सुप्रिया श्री ने जब आप बोल रही थी तब नूपुर नहीं बोली, अब नूपुर बोल रही है, अब आप सुनिए। केवल नूपुर मेहता, आपने सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिना दिए, कंगना ने कौन से स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिया, उनके खिलाफ कोई अपशब्द बोला? सारे ये अपशब्द आप लोग आके बोल रहे हैं पैनल पे, आप लोग बोल रहे हैं नेशनल न्यूज में, आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं पूरे टॉपिक को। उन्होंने किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम नहीं लिया, ना उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया, ना नेहरू जी का नाम लिया है, ठीक है? नहीं, अरे कांग्रेसवादी लोगों, आपने तो 70 साल में इतना लूटा है भारत को, लोगों ने नहीं लूटा। प्लीज आप तो टुकड़े टुकड़े की बात करिए मत। नहीं, आपके मुंह से टुकड़े की बात नहीं है। प्लीज कांग्रेस के लोगों से मुझे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है? हर चीज को नेगेटिव में लेते हैं। आपने 70 साल में किया है, 70 साल में किया है, आप बेवकूफी मत करिए, और अब शब्द का इस्तेमाल मत करिए आके, प्लीज। मेरा सविनय निवेदन है, सभी मर्यादा में रहे। सुप्रिया श्री ने, एंकर मैं हूं, आप अपने पूर्व अवतार में आ जाती हैं, आप अतिथि हैं, आप यहाँ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, एंकर नहीं। लेकिन गौरव भाटिया, एनसीपी का ये कहना है कि स्वतंत्रता तो 2014 के बाद चली गई, इस तरह का शासन है, ऐसा उनका आरोप है। गौरव जी, मैं 3 बातें बताता हूं जो आपके इस चर्चा में भी आई, जो अपमान है राष्ट्र का। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहे कि 2014 के बाद, जो करा लीजिए, मैं आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं गौरव जी, अगर एनसीपी आरोप लगाएगी बीजेपी पर, तो सुप्रिया जी आप तो जवाब देंगी नहीं, या आप जवाब देंगी? अब गलत, एनसीपी अगर आरोप लगा रही है बीजेपी पर, तो आपके पास आऊं? इसको खंबा दीजिए, मेरे ऑफिस के बाहर एक खंबा है, लटक जाओ उस पे जाके। नहीं, चलो किसी बिल्ली लटको। एनसीपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस बीजेपी पर, तो क्या मैं जवाब कांग्रेस से लूंगा इस पर? आपको डोमिनेट करती है ये, देखिए तुम्हारी समझदारी। एक बार फिर निवेदन है, सभी मर्यादा में रहे, सभी मर्यादा में रहे। लेकिन अगर आरोप बीजेपी पर लगेगा तो जवाब तो बीजेपी से मांगा जाएगा। बीजेपी जवाब भी ना दे, गौरव भाटिया जवाब दीजिए। धन्यवाद। गौरव जी, देखिए, क्या ये अपमान नहीं है कि इन्होंने कहा कि 2014 के बाद यहाँ आजादी नहीं है? ये भी तो लोकतंत्र का अपमान है। दूसरी बात,
वीर सावरकर, इंदिरा गांधी की चिट्ठी है, वो कहती है कि वीर सावरकर ने स्वतंत्रता में बहुत बड़ा एक भूमिका निभाई। उनका अपमान कांग्रेस वाले रोज करते हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी का अपमान नहीं है। और तीसरी बात, जब ये राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र नहीं बचा जब से मोदी जी आए, क्या ये अपमान नहीं है? इन तीनों अपमानों के लिए कब माफी मांगेंगे ये लोग? ये लोग करें तो अच्छा है। सुप्रिया श्रीनेत जी, सुप्रिया श्रीनेत जी का सर्टिफिकेट बांटेंगी। सुप्रिया श्रीनेत जी, गौरव भाटिया ये कह रहे हैं, गौरव असलियत है। अरे देश की दलाली कर रहे हैं दोनों मिलके, पूरा देश बेच रहे, रेलवे, LIC, तो फिर आप बेच दिया। आप इन सब मुद्दों को उठाइए। सबसे बड़ी दलाल तो आपकी पार्टी है। आप इन मुद्दों को उठाइए। क्या कंगना रनौत की इस बात में दम है? सुप्रिया श्रीनेत जी, मेरा प्रश्न आप ही से है कि हमारी इतिहास की पुस्तकों में आप प्रश्न ही नहीं सुन रहे, सब अपनी रटी बातें बोल रहे, इसका फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। देखिए विद्या जी, आपने बीजेपी से सवाल पूछा, आप ही का सवाल मैंने बीजेपी से पूछा, अब वो जवाब दे तो भी आपको आपत्ति। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी, ये बोला जा रहा है कि 1857 के बाद जो हमारी पुस्तकें हैं वो जिस तरह से अत्याचार हुआ उसको दर्शाती नहीं है। ये कंगना रनौत का बयान है। जलियांवाला बाग का महत्व नहीं बताती। राष्ट्र की चेतना को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है जो नहीं हुई उनके मुताबिक। आपका उत्तर इस पर? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैंने MA तक हिस्ट्री पढ़ी और मैं आपको बता सकती हूं कि मैंने जलियांवाला बाग पे पेपर्स भी प्रेजेंट किए। कंगना रनौत ने पढ़ाई नहीं करी है, कोई बात नहीं, वो एक अकम्प्लिश्ड एक्ट्रेस है, लेकिन अधकचरा ज्ञान और सिरफिरी बातें करनी बंद कर दे। अगर एक किताब पढ़ी होती तो उनको पता होता कि स्वतंत्रता आंदोलन के लोगों को भिखारी वो कह नहीं सकती है। स्वतंत्रता आंदोलन के लोगों को भिखमंगा कहकर, हमारी आजादी को भीख में मिली कहकर वो यहां पर देशभक्त बनना चाहती है। इससे बड़ा देशद्रोह कोई हो नहीं सकता है। और अगर इसका कोई समझ तो मतलब अब कांग्रेस देशद्रोह और सेडिशन का कानून चाहती है, तो सेडिशन का कानून होना चाहिए कंगना रनौत जैसे लोगों के लिए। कंगना रनौत जैसे लोगों पर सेडिशन होना चाहिए। ये देश ठीक है। तो क्या है? आखिरी 30 सेकंड, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह उन पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर हम एक चर्चा और करेंगे। लेकिन आज मेरे पास समय इतना ही, आज मेरे पास समय इतना ही। आप सब मेरे साथ जुड़े हल्ला बोल पर बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, फिर होंगे हाजिर, देखते रहिए आप। कांग्रेस भी मांग कर रही है, विपक्ष की कुछ और पार्टियां भी मांग कर रही हैं कि कंगना रनौत का न केवल पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए बल्कि उन पर देशद्रोह, सेडिशन का मामला दर्ज करना चाहिए। तो क्या सेडिशन के कानून की आवश्यकता है? इस पर चर्चा फिर करेंगे, लेकिन हल्ला बोल में आज इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।